अस्सलाम वालेकुम। रावलपिंडी से मोहम्मद असलम सवाल करते हैं कि हज़रत साहब बताएं, आयात करीमा पढ़ने से मुश्किलात आसान होती हैं, तो मेहरबानी करके बताएं कि इसको किस तरह पढ़ें कि हमारी मुश्किलात आसान हो जाएं। जी पीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत करीमा नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बेहतरीन वजीफ़ा है। जो बंदा ये वजीफ़ा कर लेता है उसकी मुश्किलात नहीं रहती। ये प्यारे पैगंबर का फरमान है। देखें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसका कुरान में भी जिक्र है। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत तबलीग की, लोगों को दावत तबलीग की करते रहे, लेकिन लोग ईमान नहीं लाए। लोगों ने यूनुस पैगंबर की बात नहीं मानी। उस पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाराज़ हो गए अपनी कौम के साथ, अपनी उम्मत के साथ, अपने उन लोगों के साथ जिनके लिए आप नबी बन के आए। उस कौम के साथ आप नाराज़ हो गए तो गुस्से से इलाका छोड़ने का फैसला कर लिया कि मैं इस इलाके में नहीं रहना। खुद ही फैसला, अल्लाह की रज़ा नहीं है, अल्लाह के हुक्म से नहीं, खुद उन्होंने फैसला किया कि लोग मेरी बात मानते नहीं, सुनते नहीं। मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ, रब की तौहीद पेश कर रहा हूँ, ये मानते नहीं है। तो जब गुस्से में आ गए, इलाका छोड़ने का इरादा कर लिया, फैसला कर लिया, तो निकले। और तफसीर में भी मौजूद है कि यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम कश्ती में बैठ गए। जब कश्ती में बैठ गए तो कश्ती समंदर के दरमियान में हचकोले लेने लगी, ऐसे कह लो कि कश्ती डोलने लगी। और जब ये हुआ तो मल्ला जो है कश्ती चलाने वाला, उसने कहा यार मुझे ऐसे लगता है जैसे इस कश्ती में कोई अल्लाह से नाराज होके बंदा आया है। कोई ऐसा बंदा है इस कश्ती में, सवारी मौजूद है जो अल्लाह से नाराज होके आई है। लेकिन कोई भी नहीं कह रहा कि मैं नाराज होके आया हूँ या अपनी मर्जी से आया हूँ। यूनुस पैगंबर भी खामोश है, दूसरे लोग भी खामोश हैं। लेकिन अल्लाह क्या कहता है कि इसकी कुरानंदाजी करें, बताओ आपका नाम क्या है, आपका क्या है। कोई नाम बता रहा है। तो जब बाबा जान की वह बारी आई, इसका नाम पूछा, सफेद दाढ़ी है, नूरानी चेहरा है। बाबा जान आपका नाम? तो फरमाते हैं मेरा नाम यूनुस अलैहिस्सलाम है, यूनुस नबी कहते हैं। तो जब यूनुस नाम लिखवाया तो कुरानंदाजी निकाली गई, पर्चियां निकाली गई, तो हजरत यूनुस का नाम आया। मल्ला ने देखा कि ये नेक बंदा है और दाढ़ी सफेद है, अल्लाह वाला लगता है, लेकिन नाम इसका निकल आया। फिर दोबारा कुरानंदाजी में नाम यूनुस पैगंबर का, तीसरी मर्तबा भी नाम यूनुस पैगंबर का। मल्ला कहने लगा वो अल्लाह के बंदे बाबा जान, अब इसका ये हल है, कश्ती को बचाना भी है, लोगों को बचाना भी है, लेकिन हम आपको अल्लाह के हवाले करने लगे हैं, समंदर की सपुर्द करने लगे हैं, पानी में फेंकने लगे हैं। यूनुस पैगंबर नहीं बोले, उन्होंने उठाया। अल्लाह पाक ने क्या कहा, रब समझाना चाह रहा है। आयत करीमे का फायदा मैं बताना चाह रहा हूं। फायदा क्या है? जब यूनुस पैगंबर को मल्ला ने पानी में फेंकने का इरादा किया, लोगों ने पकड़ा, तो क्या हुआ, अल्लाह पाक ने मछली को हुक्म दिया, ऐ मछली मेरा यूनुस पैगंबर आ रहा है, इसको निगल ले। तो मछली क्या कहती है? कोई चीज भी अल्लाह के हुक्म से काम करती है। ये नहीं है कि रब के हुक्म के बगैर कोई काम करे। लेकिन जब मछली ने ये कहा, अल्लाह मुझे, मैं पूछना चाहती, जो मछली का खाया हुआ निगला हुआ कभी वापस नहीं आया। जब अल्लाह को मछली ने ये कह दिया कि अल्लाह तो मेरे अंदर अपना नबी भेज रहा है, लेकिन मछली का निगला हुआ वापस कभी नहीं आया, दुनिया में दोबारा नहीं आया। तो जब ये बात हुई तो अल्लाह क्या कहता है, मछली
تو کیا جانتی ہے مجھے سبحان کہتے ہیں، میں پاک ہوں، اور جتنی پاور مجھ میں ہے، جہاں پر ساری دنیا کی کائنات کی پاوریں ختم ہوتی ہیں وہاں پر میری پاور شروع ہوتی ہے، مجھے کہتے ہیں سبحان۔ جیسے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پاک و ذات جو اپنے نبی کو لے گیا آسمانوں پر، اتنی پاور کس میں ہے؟ اللہ کہتا ہے میں لے کے گیا ہوں۔ تو جب مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کو ڈالا تو مچھلی نے نگل لیا، رب کہتا ہے مچھلی مجھے رب کہتے ہیں، میں پاک ذات ہوں، سبحان مجھے کہتے ہیں، ساری پاوریں طاقتیں میرے پاس ہے، تیرا کام ہے نگلنا اور اس کو صحیح سلامت واپس نکالنا، میرا رب کا کام ہے، مجھے کہتے ہیں سبحان، میں پاورفل ہوں۔ جب یہ کہا تو مچھلی نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنا منہ کھول دیا، جب اللہ نے پھینکا تو سیدھے مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس پیغمبر چلے گئے۔ تو جب دیکھا یونس نبی نے کوئی گناہ کیا نہیں، صرف یہ کہ اللہ کی مرضی کے بغیر نکلنا چاہے، اور عذاب کی بات کی کہ عذاب آئے گا، فلاں دن آئے گا، لیکن عذاب نہ آیا۔ امت والوں نے، لوگوں نے باتیں کی یونس پیغمبر کو کہ تو نبی بنا پھرتا ہے، تیری بات پوری نہیں ہوئی۔ جب مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے، دیکھا یونس نبی نے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور ایک تو ویسے رات ہوگی، رات کا اندھیرا، اور پانی کی گہرائی کا اندھیرا، اندھیرا ہی اندھیرا نظر آیا چاروں طرف۔ یونس پیغمبر نے دیکھا، دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ کوئی چیز نظر نہیں آئی، پھر کہتے لا الہ الا، کیونکہ یونس نبی پھنس گیا ہے، کیونکہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، مشکلات ہی مشکلات ہے، مصیب ہی مصیب نظر آ رہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے باہر نکال دے، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، یا دیکھنا غلطی